अजय कुमार लल्लू जी, उनके बारे में आपके क्या विचार हैं? ये एक तरह से मदारी का काम करते हैं। नमस्कार, मैं हूं दिव्यांश रंजन द्विवेदी और आप देख रहे हैं द पॉइंट मीडिया। खबर पक्की है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की कवरेज में इस वक्त हम मौजूद हैं 331 विधानसभा तमकुही राज में। हमारे साथ हमसे बातचीत करने के लिए यहां से दिग्गज नेता, सपा के महारथियों में शुमार श्री कासिम अली जी हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि यहां से पूर्व विधायक भी हैं और लोकसभा का चुनाव भी लड़ चुके हैं। सबसे पहले हम स्वागत करते हैं कासिम जी आपका द पॉइंट मीडिया पर। हम जानना चाहेंगे कि इस क्षेत्र की राजनीति आप इतने लंबे समय से करते आ रहे हैं, इस क्षेत्र की जनता आपको किस रूप में देखती है? ये क्षेत्र की जनता, मैं जनता के दिलों और प्यार में रहता हूँ जी, और मैं क्षेत्र भ्रमण भी करता हूँ। जनता तमकुही राज 331 विधानसभा की मुझे बहुत प्यार और स्नेह देती है। आप लोकसभा चुनाव भी लड़े थे, महज कुछ फासला रहा था, आप वरना सांसद भी हुए होते। आप पूरे क्षेत्र की जनता, हमें लगता है कि कोई ऐसा घर नहीं होगा जिसके व्यक्ति से परिचित ना हो। सपा के प्रति 22 को लेकर के क्या उम्मीदें हैं जनता की? मैं 1996 में जी पढ़ौना लोकसभा से पार्लियामेंट का चुनाव लड़ा था जी, और बहुत कम अंतर से मैं दूसरे स्थान पर रहा बीजेपी से। जी, और ये जो आने वाला 2022 का चुनाव है जी, जिसे मैंने अप्लाई भी किया है, तमकुही राज 331 विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए। जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अगर मुझ पर कृपा करते हैं और प्यार देते हैं, अगर 2022 में मुझे विधानसभा लड़ाने का अवसर देते हैं, तो निश्चित रूप से कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष और तमकुही राज विधानसभा के विधायक श्री लल्लू प्रसाद को भी मैं हराऊंगा और बीजेपी के प्रत्याशी को भी हराऊंगा। मैं अच्छे अंतर से चुनाव जीतूंगा। अच्छे अंतर से चुनाव जीतने का आपने दावा किया है। यहाँ पर जो वर्तमान में विधायक हैं, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, पूरे उत्तर प्रदेश में चर्चा में भी रहते हैं, अजय कुमार लल्लू जी, उनके बारे में आपके क्या विचार हैं? ये एक तरह से मदारी का काम करते हैं जी। पहला चुनाव तो इन्होंने पब्लिक के गोड़ पकड़ करके, और जैसे डिग्री कॉलेज या यूनिवर्सिटी में बच्चे अपने वोटरों को पैर पकड़ करके वोट मांगते हैं, उस तरीके से इस क्षेत्र में एक मदारी की तरह से इन्होंने वो ड्रामा किया और जनता भावुक हो करके इनको कि यह मेरा पैर पकड़ रहा है, इस नाते उनको विधायक बना दिया। दूसरा, 2017 में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी कांग्रेस से तालमेल किए और यहाँ से सपा का प्रत्याशी नहीं रहा, और वह जो समझौते के तहत उसमें सपा का भी वोट और कांग्रेस का वोट जुड़ करके ये विधायक होते। अगर सपा समर्थन नहीं दिया होता और तो निश्चित रूप से चुनाव नहीं निकाल पाते। विकास के मुद्दों पर अगर चर्चा करें तो आपकी विधानसभा में विकास के वो कौन कौन से कार्य हैं जिनमें आपको लगता है कि अभी और सुधार की आवश्यकता है? ये 10 साल से विधायक है जी, और अभी तक मैं क्षेत्र में दौरा कर रहा हूँ। पूरे विधानसभा के रोड जर्जर है, खंडहर में तब्दील है। तमकुही तहसील हेडक्वार्टर से लेकर के औरौलीदान तक एक रोड है लगभग 25 किलोमीटर का, और आज वो खंडहर में तब्दील है लगभग 4 साल से। और इनको जो है फुर्सत नहीं है कि उस रोड को बनवाए, उसमें इनका भी भूमिका है नहीं बनने में, और सरकार का तो वही है कि जो हमारे आदरणीय जोगी जी मुख्यमंत्री जी जब शपथ लिए थे तो ये घोषणा किए थे प्रदेश के सारी गड्ढा मुक्त सड़क हम बना देंगे। जी।
आज मैं भाजपा को चैलेंज करता हूँ, तमकुही राज तहसील हेडक्वार्टर से लेकर के जो तरिया होते हुए, भूलिया होते हुए, सिजवा होते हुए औरौली तान तक जाती है, जो बिहार से भी जोड़ती है और गंडक से भी जोड़ती है, तो आज वो खंडहर में तब्दील है। और आए दिन उस खंडहर में गाड़ियाँ एक्सटेंड होती है और मरने की खबर आती है। मैं इसके लिए आंदोलन किया, भुलिया में भी, सिसवा में भी, और ज्ञापन के माध्यम से तहसील मुख्यालय पर एडीएम को मैंने पत्रक में दिया, मुख्यमंत्री को संबोधित। चलिए, मुख्यमंत्री को आपने संबोधित किया। आपके हिसाब से एक आदर्श विधानसभा कैसी होनी चाहिए, या एक आदर्श विधायक कैसा होना चाहिए? अब मैं 89 में निर्दल चुनाव जीता था जी, और जनता दल की लहर थी, लहर ही नहीं आधी थी जी, जिसका अगुआ बीपी सिंह थे, कांग्रेस से निकल कर आए थे, एक मोर्चा बना था। मैं जनता दल का टिकट बहुत प्रयत्न किया और दिल्ली तक गया, चंद्रशेखर जी से भी मिला, और मेरे जो गुरु थे राजनीतिक लंबोदर पंडित, वो पौना संदेश चलाते थे। और जब मैं 88 में चुनाव टाउन एरिया का चेयरमैनी का लड़ रहा था, तो किसी और को मदद कर रहे थे, और मैं उस चुनाव को भली भांति से मैं बहुत अच्छे तरीके से लड़ा टाउन एरिया का। मात्र 300 वोट से मैं सेकंड हुआ, 300 कम वोट पाए, सेकंड हुए। और लंबोदर जी आए और मुझसे कहे कि कासिम अली साहब, आप तो मुसलमान नहीं है, संत कबीर हैं, आप विधानसभा लड़िए चुनाव। मैंने कहा कि अब मेरे से नाचीज छोटा आदमी चुनाव लड़ने की मेरी हैसियत नहीं है विधानसभा की जी। तो नहीं, जहाँ 900 मुस्लिम मतदाता है और 9000 वोट है टाउन एरिया सेवरई का, और मात्र आप 300 वोट से चुनाव हारे हैं और सेकंड रहे हैं दूसरे स्थान पर। आप विधानसभा लड़िए। आप, मैं एज पत्रकार होकर के, और मैं पुराना संदेश चलाता हूँ, और मैं आपका अगुवाई करूँगा, और मेरे सानिध्य में चुनाव लड़िए। मैं उनकी बातों को मान करके चुनाव की तैयारी किया। उस तैयारी में मैं यहाँ गन्ने की समस्या था। उस वक्त हमारी सेवरई की फैक्ट्री 15,000 कुंटल गन्ना पेरती थी और गन्ना बच जाता था जी। जुलाई तक गन्ना लोग परेशान रहते थे, नहीं पेर पाने की स्थिति में गन्ना खेतों में जला देते थे। वो आंदोलन मैं आदरणीय आज स्वर्गवास हो गया है, लंबोदर जी दुनिया में तो नहीं है, लेकिन उन्होंने इस आंदोलन को मेरे माध्यम से, और दोनों आदमी मिल करके आंदोलन किया, रेल लोगों को आंदोलन किया, और आंदोलन करने के बाद तत्काल 89 में घोषणा हो गया विधानसभा चुनाव की। मैं प्रयास किया और हमारे लंबोदर जी भी प्रयास किए कि आपको मैं टिकट दिलाऊंगा। वो रामनेश पांडे पूर्व विधायक थे कस्या के जी। उन्होंने मुझे वहाँ संपर्क कराया पंडित जी ने, और उसी को उनको लेकर के वो दिल्ली गए। और चंद्रशेखर सिंह उस वक्त अगुआ थे, मुलायम सिंह अगुआ थे, अजीत सिंह अगुआ थे, जनता दल का बीपी सिंह थे, लेकिन टिकट मिलने में हम लोग कामयाबी नहीं पाए। तो आदरणीय आज दुनिया में रामनेश पांडे भी नहीं है, जो कस्या का बहुत दिग्गज विधायक में शुमार थे। वो कहे कि ये कासिम अली, तुम निर्दल चुनाव लड़ो, तुम्हारे सारे आंदोलन में मैं गया हूँ और तुम निर्दल चुनाव जीत जाओगे। लंबोदर जी ने हाँ भर दिया, और आदरणीय आज लंबोदर पंडित आज दुनिया में नहीं है, मुझको विधायक बनाकर एक ऐसा हासिल किया कि एक पत्रकार कासिम अली को विधायक बना करके दुनिया से चला गया। विधायक रहते हुए कासिम अली जी ने जो जो मुख्य काम किए क्षेत्र की जनता के लिए, वो भी हमारे चैनल के माध्यम से एक पत्रकार को बताएं। अब मैं निर्दल एमएलए था जी। समर्थन किया था, मुलायम सिंह मुख्यमंत्री बने थे, और मैं जा करके उनको समर्थन किया कि मैं आपको सहयोग करूंगा।
और उस कड़ी में हमको मुलायम सिंह यादव बहुत मानते थे। जी चूँकि निर्दल होने के नाते मैं अब 17 महीना कार्यकाल रहा हूँ और एक बजट मिला 90-91 का। जी उस बजट में मैं 3 करोड़ रुपए का PWD पर धन लाया और 5 ट्यूबवेल लगवाया और दर्जनों जो है पुल बनवाए और दुधई ब्लॉक बहुत विकास से कोसों दूर थी, मैं गांव से जोड़ने के लिए सारी रोडों को मैंने बनवाया। वह मेहरबानी हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव थी कि मुझको वो निर्दल मानते ही नहीं थे। वो कहते थे कि आप तुम हमारे सत्ता पक्ष के विधायक हो, और उनका बहुत बड़ा एहसान है कि उन्होंने मेरे क्षेत्र में इतना बड़ा सहयोग दे करके काम, मैं एक बजट में इतना काम करके दिखाया था। जी और फिर उन्होंने जी जब 96 में पार्लियामेंट का चुनाव आया तो मुझको बुला करके कहे कि कासिम अली तुम पार्लियामेंट लड़ो, और मैं पार्लियामेंट लड़ा और बहुत कम वोटों से जो भाजपा के प्रत्याशी थे नगीना मिश्री, वो लगभग इस क्षेत्र में 5 बार पार्लियामेंटियर रहे। मैं उनको बहुत कम अंतरों से मुझको वो हराए और मैं बहुत कम अंतर से हारा। वो आज हमको राष्ट्रीय देश स्तर का नेता बनाने का जो काम किए मुलायम सिंह, आज वो जिंदा है। मैं आभारी हूँ और ज़िंदगी भर मुलायम सिंह का एहसान कभी नहीं वो जायद करने दूंगा। हम अपने दर्शकों को बता दें कि जब हम इस क्षेत्र में भ्रमण कर रहे थे तो हमें कासिम अली जी के बारे में ये बताया गया, यहाँ की जनता ने ये बताया कि इस क्षेत्र के एक ऐसे नेता थे कि इनको मुलायम सिंह यादव जी ने बुला करके और टिकट दिया था सांसदीय लड़ने के लिए। तो हमारे मन में भी उत्सुकता थी कि हम इनके साथ अपनी बातचीत जो है वो अपने दर्शकों से साझा करें। चलते चलते हमारे चैनल के माध्यम से जो भी लोग आपको देख रहे हैं, निश्चित तौर पर उसमें आपके 331 विधानसभा की जनता भी है, उनसे आप क्या कहना चाहेंगे? मैं इस बार 2022 के लिए आदरणीय जो आज इस सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, जो आज पूरे भारत में चर्चा का विषय है जी अखिलेश यादव का, और आने वाला 2022 अखिलेश जी आ रहे हैं। मैं टिकट का उनसे मांग किया हूं और जनता में मैं डोर टू डोर विधानसभा में दौड़ा कर रहा हूं, और जनता का एक ही मांग है कि विधायक जी आप सपा का टिकट लाइए और निश्चित रूप से ये वर्तमान विधायक, ढोंगी विधायक और विकास के नाम पर कोसों दूर रहने वाला विधायक, ये भी आपसे हारेंगे, और बीजेपी का जो भी कैंडिडेट आएगा वो आपसे हारेगा, और आप लगभग काफ़ी अंतर से चुनाव जीतेंगे भाजपा से। तो ये थे हमारे साथ उत्तर प्रदेश की 331 विधानसभा तमकुही राज्य से पूर्व विधायक श्री कासिम अली। हम इनके लिए शुभकामनाएं व्यक्त करते हैं, इनके राजनीतिक भविष्य के लिए शुभकामनाएं व्यक्त करते हैं। ऐसे ही तमाम लोगों से हम आपको लगातार रूबरू कराते रहे हैं और आगे भी रहेंगे। तो जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए द पॉइंट मीडिया, क्योंकि हम दिखाते हैं वो जो खबर पक्की है। कैमरा पर्सन अभिषेक के साथ मैं दिव्यांशु द्विवेदी, द पॉइंट मीडिया।